हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडियन क्रिकेट में। विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दे दिया है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इज दिस गुड फॉर इंडियन क्रिकेट? विल इंडियन क्रिकेट स्टार्ट गोइंग डाउन? इज इट अ प्रॉब्लम in terms of communication with BCCI? Has Ganguly pushed him towards a resignation? Has the appointment of Rahul Dravid as coach made him arrive at this decision? I would say one thing here. I think इस डिसीजन को ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी। कुछ चीज़ों की कुछ शेल्फ लाइफ भी होती है और अगर हम उस नज़र से देखें कि 8 या 9 साल से जो उनकी कप्तानी चल रही है उसकी एक शेल्फ लाइफ थी और वो पूरी हो गई है, तो हम शायद ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। और अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो मैं तो कहूँगा इट इज़ अ गुड डिसीजन फॉर बोथ विराट कोहली द बैट्समैन हु इज़ नीडेड बाय इंडियन क्रिकेट far more than Virat Kohli the captain, and it's also a great decision for Indian cricket. And I have 5 reasons for saying that. And before I go ahead and talk about those 5 reasons, let me put this on record first that I think Virat Kohli has done a commendable job as captain. I think it's not easy to take over from Mahendra Singh Dhoni, who's one of the finest captains of all time, not just in Indian cricket but इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना आसान नहीं है, तो उस लिहाज से विराट कोहली कप्तानी पे काफ़ी अच्छी तरह से खरे उतरे हैं। दूसरी बात, ही brought the right amount of intensity for test cricket. He had a lot of respect and regard for test cricket, and that augurs very well for test cricket as a format, not just in India but also globally. So ये इन चीज़ों का उनको credit मिलना ही चाहिए। Yes, there have been a lot of downs also, but before I went ahead and spoke about what were my 5 reasons as to why this decision is good for Indian cricket and for him, I think it is important to clearly acknowledge the role Virat Kohli has played in taking Indian cricket forward. अब क्या कारणों की वजह से मेरे हिसाब से डिसीजन सही है? सबसे पहला, कोहली हैज़ बीन वोफुली आउट ऑफ फॉर्म। आई थिंक आप किसी भी तरह से बात को घुमा दें, कई क्रिकेट पंडित्स कह रहे हैं कि ही हैज़ बीन इन वेरी गुड टच, इट्स जस्ट दैट द हंड्रेड्स आर नॉट कमिंग। कई क्रिकेट पंडित्स कह रहे हैं कि कैप्टनसी से उनकी बैटिंग पे कभी कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप उनका टोटल रिकॉर्ड देखें तो बतौर कैप्टन उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, उनकी एवरेज ज़्यादा ही रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं, उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। फॉर अ प्लेयर हु इज अमंग्स द टॉप 4 इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद केन विलियमसन, जो रूट एंड स्टीव स्मिथ, इट डजंट ऑगर वेल कि आपने 2 साल से ऊपर हो गए, किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं मारी, ना ही सिर्फ टेस्ट में, वनडे या T20s में भी नहीं। सो दैट डजंट सिट टू वेल ऑन अ प्लेयर ऑफ विराट कोहली स्टैचर। दूसरी बात यह है कि जो 2 साल से ऊपर हो गए, वो भी लास्ट सेंचुरी मारी थी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक पिंक बॉल टेस्ट मैच में। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनकी बैटिंग पे असर हो रहा है। देयर आर क्लियर डिस्ट्रैक्शंस विच आर अफेक्टिंग हिज बैटिंग नाउ। हो सकता है शुरू के 5-6 साल में कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग पे असर नहीं हुआ हो, बट अब वो असर दिख रहा है। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट लाई। अगर आप लास्ट 12 महीने का उनका टेस्ट एवरेज देखें तो शायद 26 रन के आसपास है। Ashwin with an average of 29 over the last 12 months is higher in terms of batting average than even Virat, और उनको उन्होंने बिठा के रखा था पूरी इंग्लिश टेस्ट सीरीज में। सो आई थिंक ये बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि विराट कोहली इज़ आउट ऑफ फॉर्म विदाउट अ डाउट। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकन सीरीज़ की भी। ये एग्जांपल दिया जाता है कि विराट कोहली ने इतने बढ़िया 71 रन बनाए, या सेकंड इनिंग्स में लास्ट टेस्ट के बहुत उन्होंने परिश्रम किया, बट आखिर उन्होंने बनाए 21-25 रन। फैक्ट ये है कि उन्होंने मैच बचाया नहीं, या फैक्ट ये है कि उन्होंने मैच जिताया नहीं, जैसे कि डीन एल्गर ने किया। सो कहीं ना कहीं वो भारी मैच विनिंग या मैच सेविंग इनिंग्स तो आई ही नहीं है। मुझे याद नहीं आ रही है पिछले 3-4 साल में अगर ऐसी कोई इनिंग्स आई हो। जो कि सबसे बढ़िया जीत रही है लास्ट कुछ सालों में टेस्ट मैचेस में, या तो अश्विन की बॉलिंग की वजह से आई है इंडिया की पिचेस पर, या रोहित शर्मा की बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से आई है, या ऋषभ पंत की आउटस्टैंडिंग करियर डिफाइनिंग इनिंग्स से आई है ऑस्ट्रेलिया में, बट विराट कोहली के बल्ले से नहीं आई है। सो द बिग इनिंग्स आर क्लियरली एल्यूडिंग हिम। Also in the big matches, whether it is the T20 World Cup or the 2019 World Cup, विराट कोहली अपनी टीम को over the line नहीं ले जा पाया। Even for that matter, in the finals of the ICC Test Championship, he hasn't been able to take the
टीम अक्रॉस द लाइन, तो डेफिनेटली बैटिंग पे तो असर हुआ है। दूसरा कारण जो कि मैं सोचता हूँ उन्होंने कैप्टनसी छोड़ के अच्छा किया, वो ये है कि ऑफ लेट द ओवर रिएक्शंस एंड द रैंट्स हैव बीन फार टू मेनी। अगर हम साउथ अफ्रीकन सीरीज को ही ले लें, जो उन्होंने हरकत की स्टंप माइक के ऊपर जाके इतना रैंट करना एक ब्रॉडकास्टर के खिलाफ, वेर यू आर एक्चुअली क्लियरली इंसिन्यूएटिंग दैट द ब्रॉडकास्टर इज चीटिंग एंड सपोर्टिंग द होम टीम, नाउ दैट्स अ वेरी वेरी बिग एलिगेशन टू मेक एंड इट डज नॉट behold a captain, an international captain representing India to behave like this. सचिन तेंदुलकर को शोल्डर बिफोर विकेट आउट दिया गया है, बट उन्होंने भी फील्ड पे इस तरह के ओवर रिएक्शंस नहीं किए कभी भी। तो क्लियरली द प्रेशर इज टेलिंग ऑन विराट कोहली, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में रूडली बात करना हो, अगर उनके पसंद का सवाल ना हो, ही ऑलमोस्ट इज बिहेविंग एज इफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, वो वाला विक्टिम वाला उनकी कहानी नज़र आ रही है ऑफ लेट। तो आई थिंक ये कुछ नहीं है, कैप्टनसी का प्रेशर है और जो एक्सटर्नल चीज़ें हो रही है उसका प्रेशर है। ये कहा जाता है कि जो उनके और बीसीसीआई के बीच में हुआ वो कम्युनिकेशन सही नहीं था, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ और उस बात का दोष बीसीसीआई को भी जाता है, दे शुड हैव हैंडल्ड द कम्युनिकेशन बेटर, बट ताली दो हाथ से बचती है। अगर उसमें बीसीसीआई की गलती थी तो कहीं ना कहीं तो कुछ विराट कोहली की भी गलती थी। अगर उन्हें लगा कि उन्हें इनफ रोका नहीं गया है, अगर उन्हें लगा कि जो सौरभ गांगुली ने प्रेस में बोला कि उन्होंने विराट कोहली को रोका था T20 कैप्टनसी छोड़ने से, जो गलत है, तो फ़ोन भी उठा के दादा से बात कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि वो उन्हें जानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक ऑफ लेट विराट कोहली इज प्रोन टू ओवर रिएक्शन और कुछ नहीं है, कैप्टनसी का दबाव और प्रेशर है, इज वॉट आई फील। तीसरी बात, उनके टीम सिलेक्शंस आर रियली गेटिंग वियर्डर विद एवरी पासिंग डे। आई थिंक वैसे भी टीम सिलेक्शंस वाज नॉट इज फॉर्टे। अगर 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लिया जाए, उस 11 में दिनेश कार्तिक, MS धोनी और ऋषभ पंत 3 विकेट कीपर खेल रहे थे एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। कोई लॉजिक नहीं है, बेसिर पैर की बात थी, बट उन्होंने ऐसा किया। अंबाती रायडू को 1.5 साल तक ट्राई करते रहे वर्ल्ड कप के पहले, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और सिर्फ एक पुअर सीरीज के चलते उन्हें निकाल दिया गया और विजय शंकर को ले आया गया, ये बोल के कि ये 3 डायमेंशनल प्लेयर है। उसकी वर्ल्ड कप के बाद वो विजय शंकर भी गायब हो गए। करुण नायर ने 300 रन बनाए थे, मुझे तो कोई ऐसा आदमी याद नहीं जिसने 300 रन बनाए हो एक टेस्ट मैच में, और वो अगली सीरीज से गायब हो जाता है। नटराजन लो ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज थे और फिर वो गायब हो जाते हैं। युजी चहल, कुलदीप यादव का कंप्लीट करियर डोल्डन में जा चुका है। तो प्रॉब्लम ये है कि विराट कोहली के जो टीम सिलेक्शंस है हमेशा ही वियर्ड रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आता है कि रवि शास्त्री उनके सिलेक्शंस में हामी भरते रहे और वो इस तरह के सिलेक्शंस करते रहे, बट दो सिलेक्शंस हैव क्लियरली हार्म्ड टीम इंडिया इन मेनी मैचेस। और कुछ नहीं तो यही साउथ अफ्रीकन सीरीज को ले लीजिए, आज तक मैंने देखा नहीं अगर कोई टीम हिस्ट्री चेस कर रही है, फर्स्ट टाइम एक टेस्ट सीरीज जीतने का किसी देश में, वो इतने वियर्ड सिलेक्शंस करे और इतने ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म मिडिल ऑर्डर को खिलाए तीनों ही मैचेस में। मेरे समझ के बाहर है कि तीसरे मैच में किस तरह से श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी को नहीं खिलाया गया। जब आप देख रहे हैं कि दोनों ही चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे रन नहीं बना रहे हैं और आप हिस्ट्री चेस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते तीसरे मैच में। ऑल्सो रिजिडिटी, कि हम तो 5 बॉलर और 6 बैट्समैन ही खेलेंगे। अरे जब आपके 6 बैट्समैन 200 रन नहीं बना पा रहे हैं तो आप 10 भी बॉलर रख लेंगे तो वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे उसको। जब आपकी बैटिंग इतनी कमज़ोर है, ये 2 आपके बल्लेबाज इतने पुअर फॉर्म में, आप खुद पुअर फॉर्म में हो, तो आपको 7 बैट्समैन खेलने चाहिए थे और 4 बॉलर खेलने चाहिए थे, क्योंकि डिफेंड तो 5 बॉलर भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको सिर्फ 200 रन का टारगेट देना है ऑपोजिशन को। सो आई थिंक हिज सिलेक्शंस हैव लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर। अगर सिलेक्शंस में इतनी खामियां हैं तो उसका तो दोष सीधा कैप्टन के जिम्मे ही आता है। सो आई फील हिज सिलेक्शंस वर रियली गोइंग ऑफ ट्रैक। चौथा, आई थिंक मैन मैनेजमेंट इश्यूज। Virat Kohli clearly has not been the best man manager, and when I say the best man manager, I also include interpersonal relationships, जिसमें धोनी बहुत बढ़िया थे। He used to manage the board as well and the coach and the team। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन के साथ विराट कोहली की बिल्कुल नहीं बनती। आई थिंक वो तो बहुत ही साफ है। जैसा कि मैंने कहा, अश्विन का तो बैटिंग एवरेज भी लास्ट 12 महीनों में विराट कोहली, पुजारा और रहाणे तीनों से ज़्यादा है और उसे 4 टेस्ट मैच बिठाया गया इंग्लैंड में। आई क्लियरली फील जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड में उसमें इम्पैक्ट रहा है अश्विन के नहीं होने का, और अश्विन को इन्होंने प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं किया। ही वॉज क्लियरली अ फॉरलॉर्न फिगर इन द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। अकेले बैठे रहते थे, कोई उनके कंधे पे हाथ रख के ये भी नहीं बताता था उनको कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ भी इनके कोई बेस्ट रिलेशंस रहे नहीं हैं। इट हैज़ क्लियरली बीन ऑन एंड ऑफ। किसी भी यंगस्टर को ये क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने आगे बढ़ा के इतना बड़ा बनाया, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोहम्मद सिराज पॉसिबली। जसप्रीत बुमराह तो ऑलरेडी मुंबई इंडियंस में अच्छा खेल ही रहे थे, उन्हें तो टेस्ट टीम में आना ही था। ऑल्सो कई बार रिपोर्ट्स आई है कि यंगस्टर्स भी उतने आसानी से उन तक रीच आउट नहीं कर पाते मैच के बाद, जिस तरह से वो धोनी को रीच आउट कर पाते थे। अनिल कुंबले के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली एंश्योर्ड दैट कुंबले इज आउटस्टेड फ्रॉम दैट
टीम एज कोच एंड रवि शास्त्री इज रिप्लेस्ड बाय हिम। जिस तरह से वो पूरी घटना हुई, डेफिनेटली इट डिडंट ऑगर वेल फॉर इंडियन क्रिकेट। अनिल कुंबले हैज बीन इंडियाज ग्रेटेस्ट मैच विनर और उनके साथ इस तरह का सलूक बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। सो आई थिंक मैनेजमेंट या इंटरपर्सनल इश्यूज में विराट पुअर ही रहे हैं और ये भी जो ऑफ लेट हो रहा है उनका बीसीसीआई के साथ, और ये क्लियरली कहीं ना कहीं एक इशू है। एंड अगेन लाइक आई सेड, द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी वाला जो सिनेरियो वो उनके मन में हमेशा रहता है, वो कहीं ना कहीं उनको शेड करना चाहिए था लेटली, बट वो कर नहीं पाए हैं। सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट कि वो बतौर प्लेयर खेले इंडियन टीम में, और कैप्टन रहना उनका इतना ज़रूरी नहीं है। और पांचवी बात जो मैं कहूँगा, आई थिंक विराट कोहली नीड्स टू गेट हिज मोजो बैक। विराट कोहली द बैट्समैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडियन क्रिकेट, नॉट नेसेसरली विराट कोहली द कैप्टन। और जो उनके आंकड़े रहे हैं लास्ट 2-2.5 साल में, आई थिंक उनके लिए ये प्रेशर छोड़ देना ही बेस्ट था। अब वो पूरी तरह से फोकस कर सकें अपने बैटिंग पर, और अगर वो रन बनाते हैं तो वो टीम में रहेंगे और उतना ही कंट्रीब्यूट भी करेंगे। अदरवाइज आई थिंक जिस तरह से अश्विन की भी जगह कभी गारंटी नहीं होती, रोहित शर्मा की जगह गारंटी नहीं होती टेस्ट टीम में, उसी तरह से विराट कोहली से भी तो ये सवाल उठना चाहिए ना कि अगर वो 2.5 साल से रन नहीं बना रहे हैं तो किस बिना पे टीम में रहें। मेरा ये मानना है, नाउ दैट ही विल बी फ्री from the burden of captaincy, he'll be unshackled. I think he would go ahead and rediscover his form and that will be best for him. वो अपना करियर भी प्रोलॉन्ग कर पाएंगे, जो उनके लिए ही नहीं इंडियन टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये 5 रीज़न है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है विराट कोहली ने। आई वुड प्रेफर नॉट टू लुक एट कॉन्स्पिरेसी थियरीज, बिकॉज इंडिया में कैप्टन्स की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब विराट कोहली थे तो उन्होंने हर सीरीज़ खेली। उनके एब्सेंस में रोहित शर्मा ने एशिया कप जिताया इंडिया को, उनके एब्सेंस में अजिंक्य रहाणे ने लास्ट ईयर सीरीज जिताई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। विराट कोहली तो निकल गए थे पहले टेस्ट मैच के बाद जब इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैप्टन्स की कमी है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पहले कोई कैप्टन ने रिजाइन नहीं किया या उसे निकाला नहीं गया। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद कपिल देव को अगले साल कैप्टनसी से हटा दिया गया था। 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद सुनील गावस्कर ने रिजाइन किया था। कपिल देव ने अपने से जूनियर श्रीकांत और अजहरुद्दीन के अंडर रह के खेला है एज अ प्लेयर। सचिन ने खेला है अंडर धोनी एज अ प्लेयर। गांगुली ने, द्रविड़ ने खेला है अंडर धोनी एज अ प्लेयर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी ईगो की बात नहीं है। क्यों नहीं खेल सकते विराट कोहली रोहित शर्मा के अंदर या केएल राहुल के अंदर, डिपेंड्स ऑन जो भी कप्तान बने टेस्ट टीम का। सो आई थिंक कैप्टनसी कैन नॉट बी द अल्टीमेट गोल फॉर एवर। आपका सपना तो वही होना चाहिए ना कि आप बतौर प्लेयर किस तरह से टीम इंडिया को जिताएं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम समवन एल्स इज गिवन अ चांस। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लास्ट 8 साल में या 9 साल में इंडिया एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता। लास्ट 7-8 साल में इंडिया की टीम हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिकेट टीम्स टू हैव प्लेड फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड बाकी की दुनिया की टीमें बहुत कमजोर रही है। ऐसे माहौल में भी हम एक भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाए और हर बार बड़े मैच में, चाहे सेमीफाइनल या फाइनल में, हम क्रम्बल कर गए, तो कहीं ना कहीं इट क्लियरली शोज दैट इतने हाई प्रेशर मैच में द कैप्टन हैज फेल्ड टू डिलीवर। तो अगर आप इतने समय तक इतने हाई प्रेशर मैच में डिलीवर ना कर पाएँ तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठेंगे ना। उसको ये कहना कि कोहली वॉज कॉर्नर्ड और कोहली को पुश आउट किया गया, ये तो गलत बात होगी। कितने कैप्टन सर्वाइव कर पाते हैं कंटिन्यूअस सेमीफाइनल लॉसेस? कितने कैप्टन सर्वाइव कर पाते हैं इवन लॉस लाइक द T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया का हुआ, जहां वो सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे इतनी बढ़िया टीम होने के बाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, टेस्ट मैचेस में भी विराट कोहली हैज नेवर डिफीटेड साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, ही इज नेवर डिफीटेड न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को जो हराया हमने पिछले साल, उसमें अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे। तो ये कहना कि विराट कोहली के बिना तो टेस्ट टीम कुछ कर ही नहीं पाएगी, ये थोड़ा गलत होगा। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जीत के ही आए हैं। आई स्टिल मेंटेन वी शुड रिस्पेक्ट विराट फॉर वट एवर ही हैज अचीव्ड एज अ प्लेयर एंड कैप्टन। वी मस्ट रिस्पेक्ट द फैक्ट कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी, बट उनके जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को हाई एस्टीम में रिगार्ड नहीं करेंगे। एंड लाइक आई सेड, आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर विराट कोहली द बैट्समैन ऑल्सो, विच इन टर्न विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई एम श्योर इस वीडियो पे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, शायद कुछ एग्रीमेंट्स हो। I'd love to hear your comments in the comment section below and I'm happy to hear अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो हम आपको फिर से मिलेंगे जल्दी ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के साथ। See you soon. Thank you.